कोरोना वायरस संक्रमण को नहीं केंद्र सरकार को मिलित प्रेसमिट को नहीं जाऊँ आपको। फूड ग्रेन हमारा डबल हो गया है। कोल, फर्टिलाइजर, जो भी जरूरत की चीज़ें हैं वो चल रही हैं। बट मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, तो जो हमारा फ्रेट ऑपरेशन है, फ्रेट की लोडिंग है, वो करीब 70% है। और पैसेंजर की लोडिंग पैसेंजर की अर्निंग पिछले महीनों में नहीं हुई है, अब धीरे धीरे पिकअप हो रही है। सो एक ये कठिन स्थिति है सबके लिए, पूरे विश्व के लिए कठिन स्थिति है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो अपने पैसेंजर सर्विसेज हैं उसको रिस्टोर करें, धीरे धीरे हम नॉर्मलसी की तरफ जाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये जो 200 ट्रेनें अनाउंस की हैं, वो एक हमने पैटर्न देख के पूरा एनालाइज करके अनाउंस की, जहाँ पे हमको लगा कि ज़्यादा यात्री जर्नी करना चाहेंगे। और उसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो इन ट्रेनों में रिजर्वेशंस हो रही हैं उसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी हम जब बात कर रहे हैं इस समय, तो करीब 17 लाख पैसेंजर अपने टिकट बुक कर चुके हैं। और ओवरऑल जो हमारी ट्रेनों में बर्थ की क्षमता है उसमें से केवल 30% बर्थ बुक हुए हैं। लेकिन उसमें से कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें 100% या 90 से ऊपर बुकिंग हो गई है। तो हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं, पूरा डेली बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे, और जहां भी हमको लगेगा वहां पे हम और धीरे धीरे ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे। सर, no, I think this time, please just you see, loss is not that important. More important is the facility and the people reaching their destinations. So those details will come in due course. We will get those details also, because this is a continuous process actually. So let's wait for some time. Sir, you just gave the information about next 10 days also we have a schedule about Shramik special trains. But the question here is that how long trains will continue for the migrant laborers? जो प्रवासी श्रमिक भाई और बहन हैं उनको मैं ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय रेल कम से कम समय में उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाएगी। और जैसे मैंने कहा कि आज तक हमने 35 लाख जो सूचीबद्ध हमारे यात्री थे जिन्होंने इंटर स्टेट ट्रेवल किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, और विद इन स्टेट भी करीब 10 लाख यात्री ट्रेवल कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में हमने 10 दिन के लिए एक रिक्वायरमेंट वर्कआउट कर रखी है। जैसा मैंने बताया, 2600 ट्रेनों का करीब 36 लाख यात्रियों का एक आंकड़ा हमने वर्कआउट किया हुआ है, जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमको रिक्वायरमेंट मिली है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा सबको आपके माध्यम से कि ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी रिक्वायरमेंट है, जब तक इसकी ज़रूरत है। 59. Sir, Anumitra, I am from Anand Bazar Patrika. Sir, yesterday the Chief Secretary of West Bengal has written a letter to you, stated that the post-cyclone period they are not able to receive any train till 26 May. What is your take on that? क्योंकि पिछले काफी दिनों से एलिगेशन चल रहा है दोनों स्टेट और स्टेट। ये देखिए, साइक्लोन एक आई, एक ये नेचुरल कैलामिटी है, एक ये आपदा है। और चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने मुझे पत्र लिखा है कि साइक्लोन की वजह से कुछ रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो हमको बताएंगे कि कब से वो वेस्ट बंगाल के लिए ट्रेनें लेना चाहेंगे। हमारी पूरी तैयारी है, और जब भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपनी क्लियरेंस देगी हम तुरंत वेस्ट बंगाल ट्रेन भेजेंगे। 63. सर, मैं मनीष हूँ, TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों का अपना एक असेसमेंट है कि कितने दिन में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर तक जा पाएंगे? क्योंकि आपने बताया कि 35 लाख जा चुके हैं, नेक्स्ट 10 डेज में 35 लाख और लक्ष्य है आपका। लेकिन मैम बता रही थी MHA की तरफ से कि करीब 4 करोड़ प्रवासी लोग तो पिछली जनगणना के मुताबिक ही दूसरी जगह रहते हैं। तो मोटे तौर पर अगर आधे भी लोग ट्रेन से सफ़र करना चाहें तो करीब 2 करोड़ लोग होते हैं। कितने दिन में इनको आप उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का आपका लक्ष्य है? और सर, एक सवाल चूँकि क्लैरिफिकेशन था कि वेटिंग टिकट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। आपके यहाँ एक वेटिंग टिकट की लिमिट है कि इतनी ही वेटिंग टिकट दी जाएगी, लेकिन देखने में आ रहा है कि उससे कई गुना ज़्यादा वेटिंग टिकट दी जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी मतलब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस क्राइसिस में भी वेटिंग टिकट के बहाने रेलवे कमाई करने के लिए सोच रही है? बिल्कुल, रेलवे कमाई करने की नहीं सोच रही है वेटिंग लिस्ट के बहाने। हमारा पूरा प्रयास है
वेटिंग लिस्ट हमने इसलिए दिया कि जब हमने शुरू में कुछ एक्सपीरियंस किया कि जिसमें ट्रेनें रिजर्व किया लोगों ने और चलने के कुछ देर पहले रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, तो ये हमने सोचा कि अगर ये वेटिंग लिस्ट रहेगी तो जो यात्री जाना चाहते हैं उनको ये सीट मिल जाएगी। तो बिल्कुल हमने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये वेटिंग लिस्ट की बात की है। जहाँ तक आपका सवाल प्रवासी श्रमिक भाइयों के लिए है, तो वो मैंने आपको बताया कि अगले 10 साल में अगले 10 दिनों में जो हमें रिक्वायरमेंट वर्कआउट की है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो इस समय सिस्टम है कि स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वो रिक्वेस्ट रजिस्टर कर रही हैं और जो भी उनके पास रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड है वो उसके हिसाब से हमने ट्रेनें प्लान कर रखी हैं और प्रतिदिन उनके यहाँ नए नए रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं और एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम लोग डेली बेसिस पे भारतीय रेल सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रही है और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जाएगी भारतीय रेल ट्रेनों की व्यवस्था करेगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब तक जरूरत रहेगी श्रमिक भाइयों की गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए, तब तक भारतीय रेल राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके और कम से कम समय में उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी।